नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी अपने बीच विश्वाक्ष सागर जी महाराज हैं, इनका एक सवाल, इनके भाव है, वो जरूर रखा जाए। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों महाराज कमेटी वहीं सम्मान भी कर दीजिए, जब तक ये नहीं क्रम से करना। हे गुरुदेव, बाद में। हाँ। मेरी जिज्ञासा है, ये हमारी माता बहनें जो लिपस्टिक लगाती हैं वो सुअर की चर्बी बैठ से, जाओ। हाँ, सुअर की चर्बी से और मछली के तेल से बनती है, और ये लगा के मंदिरों में आती, इनका क्या होगा, इनको समझा दो। हमारी ये आपके चरणों ये निवेदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लिपस्टिक लगाकर रंग पोत कर मंदिर आने वाली महिलाओं का क्या होगा। तो हम तो क्या बोले, ज्यादा खरी बात बोलना अच्छा नहीं लगता है। पोत पात के जाओगे तो पुते पुताए आओगे, और क्या होगा। देखिए, एक बात मैं बताता हूं, ये आपकी चॉइस है, आपको क्या लगाना क्या नहीं लगाना ये आप जानिए। ना तो मैं कभी देखता हूं ना कभी टोकता हूं, ये हम लोगों का काम भी नहीं। लेकिन ये बताइए, प्रकृति ने जो मैचिंग बना के दी है, वो जो नेचुरल अट्रैक्शन है, पोतने पाथने के बाद बचता है क्या? जरूरत क्या है? और आजकल तो केमिकल बेस्ड होने के कारण इनमें बहुत रिएक्शंस भी होते हैं, गोल्डी रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये रिएक्शन से बचिए, नेचर से जिए, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ रहें। कदाचित आपको अपना अलंकरण करना भी है तो ऐसे चीज़ों से कीजिए जो शुद्ध और सात्विक हो, हिंसक ना हो। मेरा एक जगह चतुर्मास था और वहाँ 25,000 से जैनियों की ज़्यादा संख्या थी। अनंत चतुर्दशी के दिन वहाँ सब मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और महिलाओं में मैंने देखा सब पुती पुताई। और मैंने जब देखा, बोले ये तो पूरी पंजाबी कल्चर दिख रहा है, हाँ ये क्या मामला है। तो मेरे साथ कुछ युवक बोले महाराज इसमें 80% महिलाएं उपवासी होगी, अनंत चौदस का दिन, और उसमें लिपस्टिक पोत के निकल रहे हैं, मंदिरों के दर्शन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब बताओ ये क्या है? अब क्या है, कहाँ जा रहे हैं? अपने को सोचना चाहिए। इसलिए हमें इन पर विचार करना चाहिए। मंदिरों में सात्विकता के साथ जाना चाहिए। सात्विकता ही हमारे जीवन का स्थायी आकर्षण होता है। इसलिए उस सात्विकता को अपना करके चलेंगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। नहीं तो एक ने बड़ा तीखा व्यंग लिखा कि आज के समय में महिलाएं खासकर मंदिर में जाती हैं तो समस्या पूर्ति करती है। बोले क्या समस्या पूर्ति करते हैं? बोले ऐसा लिखा है कि पंचम काल में देवी देवता आते नहीं, तो ये खुद देवी देवता बन करके जाते है ना। इसलिए देवी देवता बन करके जाना चाहते हैं, है ना। उन्हीं का अतिरिक्त लाल होता है, मनुष्य का नहीं होता। समझ गए? तो मैं कहूँ, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। एक बात और बोलता हूं, हालांकि मैं पुनः ये कह रहा हूं, ये आपकी अपनी निजी चॉइस है, लेकिन हमारी परंपरा और संस्कृति क्या कहती है इस पर विचार करें। हमारे यहाँ स्त्रियों को कभी बाल खुला रखने की व्यवस्था नहीं रही। स्त्री बाल तभी खोलती थी जब कोई वज्र संकल्प लेती, जैसे द्रौपदी ने अपने बाल खोले थे अभिमन्यु के प्रतिशोध के लिए, है ना।
आज स्त्रियां बाल खोल करके ही रखती है और भगवान के चरणों में भी, गुरुओं के सानिध्य में भी। अब तो बाल गूंथना तो लोगों को बड़ा इंसल्टिंग लगता है। हर वर्ग की, चाहे बच्ची हो या अब तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी, इससे बिखराव आता है, ये भटकाव है। शास्त्रों में ये सब चीजें निषिद्ध कही। इसलिए या तो छोटे बाल रखो तो कोई जरूरत नहीं, बड़े बाल हैं। अब ये आपके ज्ञान के लिए मैंने दे दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो कोशिश कीजिए हमें बाल बांध के रखना। ये उच्छृंखलता का द्योतक है, समझ गए? उच्छृंखलता का द्योतक है। अगर इसे आप बांध के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अब आपकी अपनी चॉइस। पुरुषों में और महिलाओं में बड़ा अंतर होता जा रहा है। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। महाराज जी ने ये बात कही, पर महाराज मैं कहता हूँ अगर ऐसे कोई आ भी जाए ना तो उनकी लिपस्टिक छुड़वाना, मंदिर मत छुड़वा देना, नहीं तो ज़्यादा टोका टाकी करोगे तो लिपस्टिक तो छोड़ेगी नहीं, मंदिर भी छोड़ देगी। तो इसलिए कैसे ही आओ, कम से कम जुड़े रहो, अंदर का ज्ञान आएगा तो अपने आप बदलाव आएगा। इसलिए हम तो कभी देखते ही नहीं जी गुरुदेव, और अपना काम ही नहीं है देखने का। क्या लगा के आए हो, नहीं लगा के आए तुम जानो, अपनी तो नज़र भी नहीं जाती। बस उपदेश में जब जरूरत हो, ऐसा कभी सवाल आ जाए तो कह दो, बीच बीच में उठा लिया करो। ये बहुत दिन बाद आज उठा ऐसा सवाल, तो कभी कभार आ जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों से भी बहुतों का मन बदलता है। बात तो आपकी आ रही है कि महाराज जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो बोलो। थोड़ा आप लोगों से सवाल करता हूँ, महिलाओं से पूछता हूँ, खुले बाल रखना को अच्छा मानती कि बंद रखने को? हाथ उठा के बोलो। आज से कितने लोग ये संकल्प लेंगे कि हम अपने बाल कम से कम भगवान के सामने, गुरु के सामने बंद रखेंगे? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि एक नई बहू हाथ उठा रही है। बहुत पूरा हाथ उठा लो। अभी उसकी मेहंदी नहीं सूखी। अभी जब मैं बोल रहा था तो वो अपने खुले बाल को देख कर शर्मिंदे हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मुझसे गलती हो गई। बेटा गलती तेरी नहीं है, आज तुम्हारी सासुओं का भी यही हाल है। हालांकि तुम्हारी सासू तो आज बंधे बाल की है, तो ये चीज़ें छूट रही है। लेकिन कम से कम ये बात आई ना, एक बार महाराज का इस निमित्त से आभार व्यक्त करो कि उनने सवाल कर दिया। बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र है, ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें बड़ी अटपटी दिखती है, लेकिन हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कम से कम देव और गुरु के सानिध्य में हम इतनी मर्यादा का पालन करें। कुछ ना हो, आप चोटी नहीं भी कर सको तो एक रबर लगा करके काम कर लो। गुथा हुआ बाल हो, बिखरा हुआ बाल, हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिखरे बाल के लिए शब्द लिखे हैं वो अच्छे नहीं हैं। समझ गए? मैं कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे बहुत सारी बातों को थोड़ी नज़रअंदाज करनी पड़ती, पछानी भी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है। तो इन बातों को आप सब ध्यान रखेंगे। समय आप सबका पर्याप्त हो गया, यहीं पर विराम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।